हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ वक्त गंवाए। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। यानी इसमें ए दे रखा है अरावली पर्वतमाला, बी हिमालय पर्वत, सी थार कामरू स्थल और डी पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसमें जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, यानी हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत है वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है बल्कि भारत के भौतिक प्रदेशों में आता है। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेशों में कौन कौन से हैं? इसमें हमारा पहला जो भौतिक प्रदेश है वो अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बाद थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और चौथा हमारा जो भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो थार का मरुस्थल है, लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है और इसमें 40% जनसंख्या वो निवास करती है। दूसरे की अगर बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला है जो कि लगभग 9% भाग पर फैला हुआ है। तीसरे भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान की बात की जाए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है और इसमें लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसमें कि लगभग जो कि 7% क्षेत्र पर फैला हुआ है। पठारी प्रदेश की बात की जाए तो इसमें काली मृदा से जो लावा मृदा है उससे निर्मित ये प्रदेश है। तो अगला हम जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 उस पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। यानी अरावली पर्वतमाला में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई पूछी है यहाँ पे। तो उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। यानी गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 1722 मीटर। कहीं कहीं बुकों में 1727 भी दे रखा है। तो इसको न याद करके आपको क्या याद करना है कि वास्तविक जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। क्या पूछा है इसने? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो जिला अगर बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है वो है झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है राजस्थान में। और अगर बात की जाए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको अगर पूछ लिया जाए तो स्थान हमारा रहेगा माउंट आबू। माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में स्थित है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। और सबसे कम वर्षा की अगर बात की जाए, सबसे कम वर्षा वाला जिला है वो हमारा जैसलमेर है। यहाँ पे सर्वाधिक सबसे कम वर्षा होती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। यानी छप्पन का मैदान पूछता है। तो इसमें बताया है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा और कोटा में, उदयपुर और प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में। तो जो छप्पन का मैदान है वो हमारा है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान है। ये कहा जाता है कि 56 नदी नालों का यहाँ पर समूह है और 56 नदी नालों से बना हुआ ये मैदान है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, 56 की पहाड़ियाँ, तो 56 की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में है। ध्यान रखना भाई, 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है और 56 की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, बाड़मेर में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5, मेसा का पठार कहाँ है। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है। तो मेसा के पठार की बात की जाए तो इसमें जो दे रखे हैं बांसवाड़ा है, कोटा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है। तो मेसा का पठार है वो हमारा है चित्तौड़गढ़ में। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? डी, यानी चित्तौड़गढ़। इसके अलावा अगर बात की जाए उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, तो वो कहाँ पर है? उड़िया का पठार, आबू का पठार है वो सिरोही में है। बोराट का पठार, यानी बोराट के पठार की बात की जाए तो बोराट का जो पठार है वो कहाँ पर है? वो राजसमंद और उदयपुर में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए लसाड़िया का पठार, जो लसाड़िया का पठार है उसकी अगर बात की जाए तो उदयपुर और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन है मेसा का पठार, तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। और उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार वो भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 6, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है। जो धूल भरी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं, उनको क्या कहा जाता है? आंधी, तूफान, लू, उपरोक्त सभी।
तो ग्रीष्म ऋतु में जो धूल भरी हवाएं चलती हैं उनको लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन संख्या 7, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है और इसको कहा जाता है मावठ। इसका ए है वो उत्तर सही रहेगा, मावठ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, जल व हवा द्वारा मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? यानी मिट्टी है जब जल के द्वारा हवा के द्वारा अपर्दित हो जाती है यानी कटाव हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज का निक्षेप होना यानी जमाव होना। संकलन दे रखा है, संकलन ऐसे होगा, संकलन किसी भूभाग का टूट जाना ये क्या कहलाता है? संकलन। तो इसमें जल और हवा द्वारा मिट्टी का कटाव है वो क्या कहलाता है? अपर्दन। और राजस्थान में अगर अपर्दन की बात की जाए तो राजस्थान में वर्षा तो कम होती है इसलिए जल से तो कटाव कम होता है लेकिन हवा के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 9, राजस्थान के पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किस शाखा से होती है? यानी एक तो इसमें दे रखा है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से, दूसरा अरब सागर की शाखा से, सी दे रखा है ए और बी दोनों से, और डी में दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें राजस्थान के पूर्वी भाग की तो राजस्थान के पूर्वी भाग में जो अधिकांश वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और अगर राजस्थान के दक्षिणी भाग की बात की जाए, दक्षिणी भाग में जो वर्षा है वो अरब सागर से होती है, अरब सागर की शाखा से होती है। और राजस्थान में वर्षा का अधिकांश भाग यानी 90% भाग है वो वर्षा ऋतु में ही प्राप्त होता है। क्वेश्चन संख्या 10, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लगभग लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला अगर कुल लंबाई की बात की जाए, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई तो ये गुजरात के खेड़ब्रह्मा से लेकर यहाँ से लेकर और दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर कुल लंबाई, 692 किलोमीटर। लेकिन इसने क्या पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर है यानी राजस्थान में इसकी कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की 550 किलोमीटर है। धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए और प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।